बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बयान करेंगे कि क्या यजीद की माँ को गैब का इल्म था। आप साबका वीडियोस में हम आपको बता चुके हैं कि महसून बिनते बहदल कौन थी। बप्पा जानी ने अपनी किताब में इस औरत का तकवा परहेज़गारियाँ लिखी। मुख्तसर ये बताता चलूँ कि मुआविया ने एक औरत से शादी की और इस औरत को भेजा कि उसको चेक करके आए। तो इस औरत ने ना उसकी शर्मगाह तक भी चेक की और वहाँ पर एक तिल था। इसने मुआविया को बताया और पेशन गोई की कि मुआविया अगर जो भी इससे शादी करेगा ना उसका शोहर की गर्दन उसके गोद में आएगी। तो मुआविया ने उसे तलाक दे दी। ये लोगों को आज के दौर में ये कहते हैं कि जी उसने पेशन गोई की तो इसने दीन की शरीयत तबाह कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। यहाँ पर मुआविया ने एक औरत को तलाक दे दी है जी। किसकी वजह से? ये यजीद की माँ की वजह से, मासूम की वजह से। और क्यों दी है कि इसने एक पेशन गोई की और इब्ने कसीर के मुताबिक वो पेशन गोई सच भी साबित हो गई। अब शरीयत में क्या औरत की शर्मगाह को देखना जायज़ है? इससे पिछली वीडियो आप देख सकते हैं। आज हम बताते हैं कि ये उम्मे यजीद है ना, जो यजीद की माँ मासून क्या ग़ैबदान थी। मज़कूरा बाला भारत में दूसरी खिलाफ शर्म बात यह है कि मासून ने अपनी बिन बन जाने वाली सोकन नाइला बिनते अमारा कलबिया की नाफ के नीचे तिल देखकर अपने शोहर मुआविया बिन अबी सुफियान को बताया कि इसके तिल से मालूम होता है कि इसका शोहर कत्ल हो जाएगा और उसका सर उसकी गोद में रखा जाएगा। इस पर मुआविया ने इस यानी कि अमीर शाम ने इस हद तक यकीन कर लिया कि उसी वक्त नाइला को तलाक दे दी, यानी कि नाइला को तलाक दे डाली। हालांकि नाइला मुआविया के बाद हबीब बिन सलमा फ़ाहरी की ज़ौजा रही, मगर वो कत्ल ना हुआ और ना ही उसका सर नाइला की गोद में रखा गया। खुदा जाने के मुआविया कत्ल से इस कदर क्यों डर गया। अगर वो कत्ल हो जाते तो हक की राह में ही कत्ल होते ना। चुनाचा वो पैकरे हक थे तो मर्दाने हक हमेशा बातिल कुव्वतों के हाथों ही कत्ल हुआ करते हैं। ये है जी इनका शहीद जिसको कत्ल होने से डर था और शहदा में शामिल हो जाते, जो इनाम याफ्ता तबक़ात में से एक तबका है। शहादत इस कदर अजीम रुतबा है कि नबी करीम ने फरमाया, मैं पसंद करता हूँ कि राह हक में कत्ल किया जाऊँ, फिर ज़िंदा हूँ और फिर कत्ल किया जाऊँ। बुखारी की हदीस है जी इनके। मगर अफसोस कि उन्होंने अपनी बीवी की गैबी खबर पर यकीन कर लिया और ख़तून के साथ निकाह कर लेने के बाद उसके नाफ के नीचे एक तिल के सबब कत्ले यकीन करते हुए उसे चलता किया। गोया उन पर उनकी बीवी की गैबदानी का सिक्का चल गया। और ये है जी अल्लाहुम्मा जअलहु हादिया व महदिया, यानी कि मुआविया हदायत करने वाला भी है, महदी भी है। तो ये हदायत करता है ये। यहाँ हाफिज़ इब्ने कसीर और बप्पा जानी से पूछा जाए कि क्या जिस्म पर तिल के ज़रिए गैबी अमूर पर आगाही हो सकती है? अगर हो सकती है तो शरई लिहाज से उस यानी कि सही लिहाज से उस पर यकीन करने का क्या हुक्म है? असहाबिकल नजूम, अमीर अहले सुन्नत के नज़दीक ज़बान ज़द आम है कि सहाबिकल नजूम यानी कि मेरे सहाबा सितारों की मानद है, सो तुम जिसकी पैरवी करो हिदायत पाओगे। ठीक है जी। ये तो जी यानी कि जो अमीर मुआविया है यानी कि उसको चाहिए था कि वो हिदायत करता और ये जो मासून थी यजीद की माँ वो उसकी पैरवी करती। मुआविया बिन अबी सुफियान ने क्या किया? मुआविया बिन अबी सुफियान ने मासून की उल्टी पैरवी कर ली और ये लोग इसको कहते हैं कि जी मुआविया हादी और मेहंदी है। जो शख्स अपनी बीवी की हिदायत नहीं कर सका, जो शख्स यजीद जैसे पलीद की हिदायत नहीं कर सका, वो किस हिदायत क्या करेगा। तो ये थी यजीद की एक माँ का किरदार जो लोगों की शर्मगाह देखती थी। और शरीयत में ये किस कदर कबीरा गुनाह है कि अबू सईद खुदरी फरमाते हैं कि सही मुस्लिम के अंदर हदीस है कि नबी करीम ने फरमाया, एक मर्द दूसरे मर्द की सतर की जगह ना देखे, ना औरत दूसरी औरत की सतर की जगह देखे। ठीक है जी। और ये इनकी बहार शरीयत में भी मौजूद है और बप्पा जानी इसको बेशर्मी के साथ अपनी किताबों में लिख रहे हैं सिर्फ अहले बैत के बुग़्ज़ की वजह से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा।